अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हैं लैब पे बॉन्डिंग मशीन के साथ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मशीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और लैब की सेटिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। प्राइस के हवाले से काफ़ी दोस्तों के कमेंट थे, प्राइस की भी बात करेंगे हम, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ होगा। तो मशीन का रिव्यू कर लेते हैं, साथ के साथ फिर जो जो बातें जहन में आती जाएंगी वो भी हम साथ के साथ करते जाएंगे। सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूँ, मशीन के नीचे जो है इसमें स्टैंड भी है और इसमें व्हील्स भी लगे हुए हैं। ये यानी मूव कर सकते हैं व्हील्स के थ्रू, और जहाँ ये हमने सेट की हुई है तो इसको स्टैंड के ज़रिए हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये इसका एयर कंप्रेसर का पाइप है। ठीक है, यहाँ से इसका ये प्रेशर मेजर होता है या प्रेशर गेज है। यहाँ पे इस साइड पे एक ये दिया हुआ है सॉकेट। ये है, अगर आपने इस पे मशीन पे बैठ के टैब आयरन जो है आपका वो लगाना है तो उसके लिए ये चीज़ है। ये इसके अलावा भी अब किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 12 mm का गिलास है जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, और ये रीलिंग करता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा गिलास है। अभी तक हमने इस पे जो है 55 इंच तक पैनल को बाउंड किया। इसके अलावा ये मशीन है, इसमें 2 स्क्रीन्स हैं, और इसके अलावा ये इसका LCD डिस्प्ले है और टच पैनल है। ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, बाकी जो है वो इसका जो ऑपरेशन है उसके डीपली हम नहीं जाएंगे। वो जो बंदा मशीन परचेज़ करना चाहता है, जिसको शौक़ है सेटअप लगाने का, उसको जो है ट्रेनिंग दे दी जाती है। ये भी हम कभी डिस्कस करेंगे कि मशीन कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो कंट्रोल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके कंट्रोल्स हैं हेड अलाइनमेंट के, यानी यहाँ पे आप देखें तो ये इसको घुमाने से हमारा ये हेड की लाइन लगी हुई है। तो बाकी आपको ट्रेनिंग में सारी गाइडेंस मिल जाएगी। ये कैमरों के साथ हेड की अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, यानी ये जो एडजस्टमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कैमरा हेड की अलाइनमेंट है। और ये स्पॉटलाइट है, 2 स्पॉटलाइट होती हैं इस पे। ये HD कैमरा लगा हुआ है PCB के लिए। ये इसका हेड है, और ये इसके नीचे क्रिस्टल है। ये जिसकी लाइट मैंने डिम की है, लाइट ऑन की है। क्रिस्टल के नीचे एक लाइट दी गई है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम इस पे कफ को रखेंगे तो ये हमें लाइट नीचे से बड़ी हेल्पफुल रहती है। कुछ मशीन्स में मैंने देखा ये वाली चीज़ अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर भी एक यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ है जो लाइट को जो है, ये वाला रॉड है जो नीचे लाइट डाल रहा है, इसके ज़रिए काफ़ी हेल्पफुल है। बाकी इसमें ये HD कैमरा है, और इसका भी यहाँ पे स्विच है। जब हम इसको स्विच करते हैं तो ये PCB के लिए हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो आपको उसमें चेक करवाऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है। बाकी जो इसकी सेटिंग्स हैं वो तकरीबन फिक्स हैं सारी, हमने कभी इनको नहीं छेड़ा। ऑलरेडी ये सेट होके आती हैं। ये मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें ये बताएगा टेम्परेचर कितना जा रहा है, और ये ऑटोमेटिक, इसमें हमें किसी चीज़ की मैनुअल यानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मैनुअल के ऑप्शन है इसमें, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। ये वाली जो ऑप्शन है जो क्रिस्टल लाइट की है, ये मैंने आपको कहा है कि ये हर मशीन में अवेलेबल नहीं होती। ये वेरिएबल लगा हुआ है, जैसे मैं घुमाता हूँ तो लाइट कम या ज़्यादा होती है। यही जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं लाइट के, यहाँ स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है।
ये डबल स्क्रीन है, सिंगल स्क्रीन भी होती है मशीन, उस पर भी लोग वो भी इंपोर्ट करवाते हैं, उस पर भी कफ लगाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी मिनी मशीन्स जो हैं वो भी मैंने देखी हैं, वो भी लोग उस पर भी वर्क करते हैं। लेकिन अमूमन जो है मेरे ख़्याल में बड़ी मशीन होनी चाहिए ताकि बंदा इजीली वर्क कर सके। ये इसका एयर कंप्रेसर है, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था। और इसमें ये जो है यहाँ पे कफ को पकड़ा जाता, ठीक है। कफ को इसमें लगा के तो ये यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। इसमें मूवमेंट है, ठीक है। इसको ऐसे आगे पीछे किया जाता है ताकि ये एडजस्ट हो जाए कफ। ये जब हम बॉन्डिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हेड के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, 2 हेड मिलते हैं। ये हमारे पास जो हेड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 68 mm वाला, ठीक है। 68 इसकी लेंथ है। और ये इसके ऊपर जो है ये देखें, ये इसके ऊपर 68 मल्टीप्लाई विद 1.4 यानी 1.4 इसकी विड्थ है, 68 इसकी लेंथ है, ठीक है। ये हमने बड़ा हेड लगाया हुआ है। इसके साथ एक छोटा हेड आता है, शायद वो 50 mm का होता है। लेकिन आजकल क्योंकि पैनल्स में बड़े कफ लग के आ रहे हैं, जो सिंगल कफ पैनल आ रहे हैं वो बड़े हैं, तो उसके लिए ये हेड काम करता है। अगर यहाँ पे छोटा लगा हो तो फिर हम बड़ा कफ नहीं लगा सकेंगे। ये हेड 2 किस्म के मशीन के साथ आते हैं, 50 और 68 mm का। और ये वीकाई का हेड बना हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वीकाई कंपनी है, ठीक है जनाब। और इसके अलावा ये क्रिस्टल जो है, इसको हड्डी भी बोलते हैं, ये भी 2 आते हैं, एक इसके साथ लगा हुआ है। इस क्रिस्टल पे अक्सर स्क्रैचेस आ जाते हैं काम करने के साथ साथ। और कंफर्म तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है 7-8 हज़ार रुपये का ये क्रिस्टल है सिर्फ। और हेड की अगर आप वैल्यू देखें तो मेरे ख्याल में 25-30 हज़ार रुपये का हेड होगा। ये आप अली बाबा, अली एक्सप्रेस वगैरह पे इन पार्ट्स की प्राइसेस चेक कर सकते हैं, वहाँ से आइडिया हो जाता है। ये जो कैमरा है ये HD कैमरा है, HD डिजिटल कैमरा इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये PCB बॉन्डिंग के लिए काम आता है। और ठीक है, यही सेम कैमरा हमें माइक्रोस्कोप की जगह पे भी मिला हुआ है, उसकी मैं अलग से एक डिटेल से वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा कि वो हम कफ कैसे देखते हैं। बाकी इसका ऑपरेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा, बाकी चीज़ें बाद में देख लेते हैं। ये इसके साथ कैमरा है, इसकी वीडियो हम बनाएंगे। और ये पैनल बॉन्ड किया है, इसकी जो PCB का प्रॉब्लम था, इसका DC to DC IC बर्स्ट हुआ था, तो इसकी PCB चेंज की है। और इसमें कुछ बाईपासिंग का भी काम था, बाईपासिंग की है, बारीक सी वायर लगाई हुई है। तो ये पैनल बिल्कुल ओके है। और इस वक्त जो है ये चल रहा है, टेस्टिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइस के बारे में बात करूं मैं तो इसकी मैं बॉक्सेस भी आपको लास्ट टाइम एक बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, दूसरे बॉक्स पे इसके ये कंट्रोल लगे हुए हैं। इसकी ये पावर सप्लाई है और ब्रेकर वगैरह हैं, यानी ये इस साइड पे पावर सिस्टम, इसका ये सारी वायरिंग वगैरह हुई भी है, जंपर हुए में इस साइड पे इसका पावर सिस्टम है। और इसके कैमरे नीचे वाली साइड पे लगे होते हैं। कैमरे नीचे हैं, वो शायद मैं यहाँ से मोबाइल में नज़र नहीं आएंगे, अगर आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ। वो सामने कैमरे लगे हुए हैं, वो 2 आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 2 कैमरे। बाकी दूसरी साइड पे जो बॉक्स है उसमें कुछ नहीं होता। इस बॉक्स में भी हैं, वो मैं आप लास्ट में क्लिप आएगा वो दिखा दूँगा। लास्ट टाइम जो हमने एक्सेसरीज़ की वीडियो बनाई थी
उसमें ये बॉन्डिंग ACF टेप जो है ये अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ये अलग से आती है। इसमें 2 किस्म की जो हैं टेप्स होती हैं, ACF टेप है। इसमें एक होती है पैनल, एक होती है PCB साइड की और एक होती है ग्लास साइड की, ठीक है। एक 2 mm की होती है और एक जो है उससे छोटी होती है, मोस्टली 1.5 mm की होती है। ये 1.2 की, एक 1.2 की है और एक 2 की है। एक पैनल वाली साइड पे जो है शीशे पे पतली टेप लगेगी और जो PCB वाली साइड है उस पर थोड़ी सी मोटी टेप लगती है। ये अलग से पैकेज आएगा, इसके साथ आपको एसीटोन भी अलग से मिलेगा, क्योंकि लिक्विड है वो मशीन के साथ नहीं आता। और इसके अलावा इसके बाकी एक्सेसरीज तकरीबन सारी थी। और इसके साथ पहले अल्कोहल आया करती थी, लेकिन आजकल पाबंदी लगी हुई है, अल्कोहल इसके साथ नहीं आ रही, ठीक है। इसकी प्राइस की अगर बात करें ना, तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस तकरीबन 8 से 8.5 लाख है। 8.5 लाख में वो आपको डिलीवरी दे देते हैं। और कुछ पार्टीज़ हैं जो आपको आके मौके के ऊपर सेट करके दे के जाती हैं। कुछ पार्टीज़ हैं जो कहती हैं जी बस आपको हम डिलीवरी यहीं से आप लेके जाएंगे, लाहौर में दे देंगे, कराची में दे देंगे, आगे आपने जाके सेट कर लेनी होती है। सिर्फ इस पे बाकी सारी चीज़ें सेट होती हैं, इस पे ग्लास लगाना होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हेड की अलाइनमेंट नहीं होती, तो वो भी करनी पड़ती है। बाकी बात रह गई आपके साथ शेयर करने का जो मकसद है वो ये है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बॉन्डिंग मशीन है क्या। अगर कोई दोस्त विलिंग है, बॉन्डिंग मशीन सेटअप लगाना चाह रहा है, तो वो भी लगा सकता है। मार्केट में 7.5 लाख वाली भी मशीन अवेलेबल है, 5.5 लाख वाली भी अवेलेबल है। इंडिया में रेट्स मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी में काफ़ी फ़र्क है। इसके बाद बाकी काम रह जाता है आपका, जो मैंने आपको ट्रेंड करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करनी है, वो ये है कि एक आम टेक्नीशियन जो हमारा है उसको कम से कम इतना पता लग जाना चाहिए कि मैंने पैनल को रिपेयर कैसे करना है, आया ये पैनल मैं ख़ुद रिपेयर कर सकता हूँ या फिर मुझे बॉन्डिंग पे लेके जाना है। हमारे पास अक्सर केस ऐसे आते हैं जिनमें PCB भी ख़राब होती है, कफ भी फटे हुए होते हैं। काफ़ी सारे पैनल ऐसे आते हैं जो हमारे लिए वबाले जान बन जाते हैं। हाँ, अलबत्ता सिर्फ लाइन है उसका तो क्लियर हो जाता है। अक्सर पैनल म्यूट आते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए PCB भी चेंज करनी पड़ती है, कफ भी चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन एक अच्छा टेक्नीशियन जो है उसको पैनल देखने से अंदाज़ा हो जाता है, PCB पे वर्क करने से, टीकॉन पे वर्क करने से अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पैनल है बॉन्डिंग पे जाएगा या बाईपासिंग से ठीक हो सकता है। तो इस हद तक इंशाल्लाह आप दोस्तों को तैयार कर दूंगा कि आप दोस्त आंखें बंद करके भी समझ जाएंगे कि ये बॉन्डिंग का फॉल्ट है या बाईपासिंग से निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करते रहेंगे। तो प्राइस के हवाले से भी बात हो गई। बाकी अगर किसी दोस्त ने हमारे पास विज़िट करना है और पहले आएँ, देखें मशीन चलती कैसे है, क्या आप काम कर सकते हैं, इस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बाद में इसको हैंडल कैसे करना है, और इसके पार्ट्स वगैरह भी हैं। इसकी सेल एंड सर्विस जो कर रहे हैं, सेल क्या वो सर्विस भी देते हैं। ये काफ़ी सारे मामलात हैं जो कि इस मशीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बहरहाल आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।